हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के जीएस जैसे आपके पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, चाहे पीएससी हो या हम उसी पैटर्न के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी जैसे बुक आप फॉलो कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो साथ ही साथ उसके साथ आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी। हम बुक पढ़ लिए रहते हैं लेकिन हम क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन हमसे बनते नहीं हैं। तो उसी पैटर्न के क्वेश्चन तैयार किए, जैसे आपके प्री हो गया, व्यापम हो गया, छत्तीसगढ़ के पुलिस हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, इसमें नदियों के बारे में, जनगणना के बारे में, मतलब मिक्स टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है छत्तीसगढ़ का। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले क्लासेस में उसको भी जाके देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जीएस में लगभग मैंने कल छत्तीसगढ़ की जनगणना 6 पार्ट में अपलोड कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, और मैंने एक पार्ट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक के बारे में जो है फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हूँ, तो उसको भी बढ़िया जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 2-3 पार्ट उसका भी आएगा, जितना डिटेल हो सकता है उसमें डिटेल पढ़ाने की कोशिश की हूँ। एक पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको जाके आप देख सकते हैं। चलिए जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो कांगेर नदी, आपका मुनगा नदी, मुनगा बहार नदी, और आपका बहार नदी, मुनगा बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा जो प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है, जिसे प्राचीन काल में मूंगा प्रपात के नाम से इसको जाना जाता है। तो कौन सा जो है, तीरथगढ़ जलप्रपात, चर्रेमरे जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, या आपका सात देवधारा जलप्रपात। इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है, इसी को ही आपका मूंगा प्रपात के नाम से इसको जाना जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात ये आपका कहाँ पे है? ये आपके बस्तर के अंतर्गत यहाँ पे स्थित है। ये आपके सबरी की जो सहायक नदी, कांकेर की सहायक नदी मुनगा बहार पे आपका स्थित है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखिए, पूछा कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आंसर में तीरथगढ़ जलप्रपात लीजिएगा। और ये आपका लगभग 300 फीट इसकी जो है ऊंचाई है, और आपके कई खंडों में ये प्रवाहित भी होती है, तो इसको याद रखिए। चर्रेमर्रे जलप्रपात कहाँ पे है जी? चित्रकूट जलप्रपात, सात देवधारा जलप्रपात। ये जो सभी मैं छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में जब पढ़ा रहा पूरा, ये सभी को डिटेल के साथ नदियों के बारे में, वाटर पार्क के बारे में, तो सभी को यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डिटेल पढ़ने को मिल जाएगा, जिसको याद रखिए। चित्रकूट जलप्रपात भी आपका बस्तर में है, तो इसको याद रखिए, जो कि आपका इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं जाएंगे, एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाए, इसलिए ज़्यादा हम क्वेश्चन एमसीक्यू लगाएंगे, ताकि जो आप प्री का जो पेपर है, बहुत सारे जो एग्जाम होने वाले हैं चुनाव के बाद, तो उस टाइम तक आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए रहेंगे, और ज़्यादा कर लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनने भी लगेगा। बाकी आप समझदार हो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का उत्कृष्ट नमूना जो आपका चिंगी तराई का जो शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? सुकमा में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में, या कोंडा गांव में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, आपके बस्तर संभाग में स्थित है। कहा जाता है नागर शैली, द्रविड़ शैली और बैसिर शैली के, बेसर शैली है, इन शैलियों का उत्कृष्ट इसको नमूना माना जाता है। ये आपका चिंगी तराई का जो भगवान शिव जी को मंदिर को समर्पित है, कौन से संभाग या कौन से जिले में स्थित है? याद रखिएगा, बस्तर संभाग में आपका स्थित है। इसको याद रखिए। बहुत बस्तर एक पर्यटन स्थल, बहुत सारे जलप्रपात, नदियों वगैरह यहाँ देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित नहीं है? चित्रकूट, तीरथगढ़, गुप्तेश्वर, या आपका मड़वा? तो कौन सा जो जलप्रपात है बस्तर जिले में स्थित नहीं है? तो चित्रकूट के बारे में पढ़ा, तीरथगढ़ अभी जस्ट बताया है, मड़वा। तो आपका जो गुप्तेश्वर जो जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये आपका बस्तर के अंतर्गत नहीं, बाकी चित्रकूट, तीरथगढ़ और मड़वा ये जो है सभी आपके बस्तर संभाग में स्थित है। और बस्तर संभाग में, बस्तर जिले में यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटरफॉल, नदियाँ वगैरह देखने को मिलती है। इसको याद रखें। बाकी नदियों के बारे में पढ़ा रहे, पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया हुआ है। जो आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात ये आपका कहाँ पे है जी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात ये आपका कहाँ पे है? सुकमा। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, सुकमा। तो गुप्तेश्वर जो जलप्रपात है ये आपका सुकमा में स्थित है। ये आपका कौन से नदी पे निर्माण किया गया है? तो सबरी नदी पे निर्माण किया गया है। यहाँ पे आपका रानी दरहा, याद रखिएगा, रानी दरहा नाम सुने होंगे। ये जो जलप्रपात है सबरी नदी ये भी बना हुआ है। कहाँ पे है? सुकमा में स्थित है। मलगेर इंदुल जलप्रपात भी आपके सबरी की सहायक नदी मलगेर नदी पे आपका स्थित है। इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है? आर्द्र, उष्ण, उष्ण आर्द्र या अत्यधिक आर्द्र है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो औसत जलवायु या आपका उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है, तो इसको याद रखिएगा। 10 से 15 जून के मध्य हमारे छत्तीसगढ़ में जलवायु आ जाती है। और अगर देखेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे जो है चेरापूंजी में या भुजमाड़ के नारायणपुर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बरसात होती है यहाँ पे। और आपका जो छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश जो मानसूनी जो वर्षा है बंगाल की खाड़ी से शाखा से होती है यहाँ पे। तो इसको याद रखिए। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? मैकल रेंज में आपका जो कवर्धा है यहाँ से इससे कम वर्षा होता है। जिसको आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून आधारित हो, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लाल दोमट मिट्टी किस जिले से प्राप्त होती है? लाल दोमट मिट्टी किस जिले से प्राप्त होती है? कबीरधाम कवर्धा से, कोरिया, बस्तर और धमतरी। इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा। ये आपका जो लाल दोमट जो मिट्टी है आपका बस्तर में पाई जाती है। बस्तर के साथ साथ आपका दंतेवाड़ा के साथ आपका सुकमा, इन क्षेत्रों में है आपका लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। मतलब छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपका 10 से 15% मात्र यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें लव है अस्सी की आपका देखते हैं इसमें पाई जाती है। और जल धारण क्षमता भी एकदम बहुत ही कम होती है। और ये मिट्टी जल के मतलब कमी के कारण पत्थर के समान जो है आपका ठोस होते हैं, मतलब कमी होती है पानी की वजह से, तो ठोस हो जाए रहती है। तो लाल दोमट मिट्टी याद रखिए छत्तीसगढ़ में 10 से 15% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मिट्टी हमारी छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी पाई जाती है हमारे स्थानीय भाषा में, जिसको लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। बाकी छत्तीसगढ़ के जो मिट्टियों के बारे में पढ़ाया हो तो उसको जाके प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की जलवायु वगैरह सभी पूरा पढ़ाया, ये आपका सिलेबस पे कवर करा दिया गया है पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मटासी मिट्टी या कन्हार मिट्टी? तो अभी जस्ट बता दी, इसका आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। स्थानीय भाषा में इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। स्थानीय पूछे तो मटासी, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो आपको मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उत्तरी भाग में मध्य और उत्तरी भाग में पाई जाती है। फेरस ऑक्साइड के कारण ये है जो इसका लाल रंग होता है। और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका जब पीला होता है। इसमें कौन कौन सी फसल लगाई जाती है? धान हो गया, तिल, अलसी, ज्वार, मक्का जो है, काटन वगैरह इसमें फसल लगाया जाता है, मुख्य फसल। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो इसको याद रखिएगा। तो मिट्टी का सेशन बढ़िया लीजिएगा, 2-3 पार्ट में बना हुआ है, तो आपको पूरा डिटेल पढ़ने को मिल जाइए। सभी लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, ये सभी पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रायपुर, कबीरधाम कवर्धा में, बस्तर में या बिलासपुर में? तो छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो गाभर मिट्टी आपके बस्तर संभाग में गाभर मिट्टी पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 44.21%, 53%, 48% या 33%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44.21% हमारे छत्तीसगढ़ का ये आपका वन क्षेत्र फैला हुआ है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो इमारती लकड़ी इमली वर यहाँ पे बस्तर में पाई जाती है। तेंदुपत्ता प्रमुख उत्पादक जिला आपका सरगुजा बस्तर है, जिसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा गुजरने के कारण यहाँ की जलवायु आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और मुख्य रूप से प्रदेश में वनों में ये आपको वनों से पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, विविधता है वन की। छत्तीसगढ़ वनों के 3 आधार पर विभाजित इसको किया गया है, तो इसको याद रखिए। एक बार ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, इसको पढ़ा दिया गया है सिलेबस में आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अचान कमार वन्यजीव प्राणी जो अभ्यारण्य है, ये आपका किस सन में अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया है? 1980 में, 1975 में, 1960 में या 1981? तो अचान कमार जो वन्य जीव प्राणी जो अभ्यारण्य है, इसको कौन से सन में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये आपका 1975, याद रखें 1975 में, 1975 में इस सन में इसको अभ्यारण्य के रूप में इसको घोषित किया है। कौन से जिले में स्थित है अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य? तो याद रखिएगा मुंगेली जिला में स्थित है।
1975 में स्थापना किया गया है। 552 वर्ग किलोमीटर में जो है आपका फैला हुआ है। ये आपका चांद कमार जो अभ्यारण्य है देश का 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको 2005 में इसको घोषित किया गया है। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो इसको याद रखें। अचान कमार जो है आपका कौन सी नदी बहती है, तो अचान कमार में बीचों बीच आपका मनियारी नदी, याद रखें मनियारी नदी प्रवाहित होती है, बहती है और सर्वाधिक मात्रा में जीव जंतु यहाँ पे बाघ वगैरह इसमें पाई जाती है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ा दिया गया है इसको भी, अभ्यारण्य और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वन उत्पाद आधारित इकाइयाँ हैं 9000, 10,000, 11,000 या इससे अधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में वन उत्पाद आधारित इकाइयाँ आपका 10,000 से भी यहाँ पे इकाइयाँ हैं, जिसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है जी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन कौन सा है? तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल, गोमर्दा, बारनौपर, उदंती, सीता नदी, अचान कमार, भोरमदेव, भैरमगढ़ और आपका लास्ट में पामेड़। ये टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं और आपका 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मतलब छत्तीसगढ़ में कितने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2, 3, 4 या 5। इसका तो आंसर अभी जस्ट बता दिया हूँ। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा है? एक तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा आपको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको पहले इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। 2 हो गए। तीसरा आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बस्तर में है। तो टोटल यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान करके बस्तर में है। तो टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 11 अभ्यारण्य है। तो इसको याद रखिए। कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको सिलेबस में कवर करा दिया गया है। तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला, सीता नदी, अचान कमार या आपका पामेड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमोर पिंगला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमोर पिंगला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसको याद रखिएगा। कहाँ पे है तमोर पिंगला? तो ये आपका सूरजपुर में स्थित है। 1978 में स्थापना किया गया है। 608 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और यहाँ पे कौन सा वन्यजीव पाई जाती है? तो प्रमुख रूप से नील गाय के लिए इसको जानी जाते हैं। तमोर पिंगला वन्यजीव नील गाय पाई जाती है और छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा आपका अभ्यारण्य है। तो इसको याद रखें। 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी तरह ये आपका क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये आपका अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सेमरसोत, गोमर्दा, उदंती या आपका बादल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बादलखोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बादलखोल हो जाएगा। बादलखोल ये आपका कौन से जिले में स्थित है? याद रखिएगा जसपुर जिले में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना किया गया। मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और जसपुर में जो वन है, इसको वनों को डाक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए गए सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किए, सभी मिक्स क्वेश्चन हैं और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा नहीं हो मतलब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं मतलब पेपर में आएगा कि नहीं पढ़ तो लेंगे, ऐसा करके नहीं। जितने भी कंटेंट तैयार उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। जैसे आपको बहुत सारे पेपर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। मतलब प्रीवियस ईयर से नहीं लिए हूँ, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं उसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। तो मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता, कोई भी क्वेश्चन यहाँ उठाने को बताने को भी कोई मतलब नहीं है। तो कंटेंट पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि जो है आपको जो भी प्रोवाइड करूँ आपको अच्छा प्रोवाइड कर सकूँ। इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है ताकि जो आप बुक पढ़े रहेंगे तो एक बार रिकॉल हो जाएगा। वही आप रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आप पेपर में आता है आपका 100%।
तो रिवाइज़ करिएगा, साथ साथ जितना हो सके MCQ लगाइएगा, क्योंकि पेपर आपका मतलब 26 नवंबर को तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बढ़िया प्रिपरेशन करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, सेशन को अगले पार्ट में आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।